हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, लाइफ के अंदर अगर सही गाइडेंस मिल जाए ना, तो हम जो हमारा टारगेट होता है, जो हमें अचीव करना होता है, वो जल्दी मिल जाता है। लेकिन अगर सही गाइडेंस ना मिले, सही रास्ता दिखाने वाला ना मिले, तो वही जो हमें अचीव करना होता है उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। कि जैसे अगर सही टाइम पर आपको सही गाइडेंस, सही चीज़ें अगर पता हो, तो आप जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ के अंदर। ठीक है। और अगर आपको सही चीज़ें ना बताई जाएं, आपको गलत रास्ता दिखाया जाए, ठीक है, गलत चीज़ों को आप फॉलो करने लग जाओ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप रास्ता भटक जाते हो। और जो सक्सेस आज मिलनी है, ठीक है, जो एग्ज़ाम आपका आज क्लियर होना है, वो आपका ये मान लो 3 से 4 साल बाद आगे एक्सटेंड हो जाता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि उस टाइम पर हमें कहाँ पर जो हमारा टाइम है वो टाइम इन्वेस्ट करना है, किन टीचर्स को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही कंटेंट है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, कि आप कोई भी बुक उठा लाओ, ठीक है, उस सारी बुक को कवर करने लग जाओ। एक होता है हार्ड वर्क। मेरे को पता है आप जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें वो सारे हार्ड वर्क जरूर करते हैं। ठीक है। एक होता है स्मार्ट वर्क, कि मेरे को ये पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम से रिलेटेड कितना कंटेंट है। ठीक है। और जो स्मार्ट वर्क करता है वही जल्दी सिलेक्शन ले जाता है, क्योंकि हार्ड वर्क तो सारे के सारे कर रहे हैं। लाखों बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठा है, कोई घर पे तैयारी कर रहा है, ठीक है, को किसी ने ऑनलाइन कोर्स परचेज कर रखा है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, उनका एग्जाम नहीं निकल रहा। तो कोई तो कारण होगा ना, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा और एग्जाम नहीं निकल रहा। उसका मतलब उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, उनको सही कंटेंट नहीं मिल रहा। ठीक है। तो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं टॉप 10 या टॉप 20 आपको टॉपिक्स भी दूंगा जीएस के, जिनको आपने प्रिपेयर करना है। वो आप 5 दिन में, 10 दिन में, जितना भी आपके पास टाइम हो, ठीक है, 10 दिन में, 15 दिन में आप लोगों को अच्छे से वो टॉपिक हैं वो कवर करने हैं। उनका मैं टारगेट दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीएस के अंदर जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। उनमें से क्वेश्चन 100% पूछता है। ठीक है। मैंने पिछली वीडियो डाल दी थी आपको मैथ से रिलेटेड, जो भी आरपीएफ की तैयारी कर रहा है या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो आरपीएफ की के अंदर जो मैथ आएगा 35 नंबर का, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दी थी। कहाँ से आप लोगों को बुक, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा आप लोगों को चैनल फॉलो करना है, ठीक है, टेस्ट है वो कहाँ से लगाने। ठीक है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। जिनको सिलेक्शन चाहिए वो मेरी वीडियो ज़रूर देखता होगा, क्योंकि उसको लगता होगा कि हाँ, जो सर बता रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रास्ता है, उसी रास्ते से आपको सक्सेस मिलनी है। ठीक है। उसके साथ साथ जो भी अभी आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए मैं बता दूं, आप लोग फिजिकल के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे, या आपका जो फिजिकल है वो आपसे अगर क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है भाई। आप आरपीएफ के अंदर 100 नंबर ले आओ, 110 नंबर ले आओ, अगर आपसे फिजिकल नहीं निकलेगा तो इन नंबर्स का, इन बुक्स का, इन टीचर्स का कोई भी फायदा नहीं है भाई। सिंपली बात बताता हूँ। और जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 20 दिन बाद, 25 दिन बाद आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और आप लोगों को पता है कि जो आपका फिजिकल है वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट फिजिकल माना जाता है किसी भी बेल्ट की जॉब के अंदर। ठीक है, कि अगर आर्मी को छोड़ दें, उसके बाद कोई भी आपकी बेल्ट की नौकरी है, बेल्ट की जॉब है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट फिजिकल माना जाता है आरपीएफ का। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर बेशक कम रह जाए और अगर आप फिजिकल निकाल पाओगे, तो आप ये मान लो आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा, अगर आप फिजिकल निकाल दोगे तो। ठीक है, क्योंकि इसमें 10 गुना या 8 गुना बच्चों को बुलाएंगे, ठीक है, रिटन एग्जाम के बाद। उसमें से आप ये मान के चलो कि 10% ही बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं।
इतना ज़्यादा हार्ड होता है, टफ होता है। लड़कों की अगर बात करूँ मैं तो 1600 मीटर की रनिंग होती है, ठीक है, और 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर रनिंग है वो कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल देकर आए हुए हैं, जो 2 सेकंड से रह गए थे, 3 सेकंड से रह गए थे, उनको पता है एक एक सेकंड की कीमत। तो 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम बहुत ही कम हो जाता है। तो आप आज से ही फिजिकल की तैयारी करने लग जाओ अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। उसके साथ साथ 14 फीट आपका लॉन्ग जंप में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, और उसके साथ साथ 4 फीट का आपका हाई जंप, ठीक है। अगर किसी को बहम हो कि मैं सर निकाल दूंगा, मैं मेहनत करूंगा या कहीं कोचिज के पास चला जाऊंगा, तो एक बार, ठीक है, कहीं पे जाके एक बार ट्राई कर लेना कि आप कितना क्या कर पाते हो। रनिंग एक बार करके देखना कि आपका कितना क्या टाइम आ रहा है। उसके साथ साथ एक बार लॉन्ग जंप है वो करके देखना, और हाई जंप है 4 फीट वो कूद के देखना कि आप कितना कूद पा रहे हो। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, जो चीज़ें सर बता रहे हैं वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टफ है, ठीक है। सेम लड़कियों के लिए भी, ठीक है, 4 मिनट और 40 सेकंड 800 मीटर की जो रनिंग है, ठीक है, वो 4 मिनट 40 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। और आपका 9 फीट का आपका क्या होगा, लॉन्ग जंप होगा, और 3 फीट का क्या होगा, आपका हाई जंप होगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है। हाँ, रिलैक्सेशन मिलता आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में। 6 मिनट 6.5 मिनट में आपको रनिंग कंप्लीट करनी होती है 1600 मीटर की मेल के लिए, ठीक है। 12 फीट आपका लॉन्ग जंप हो जाता है, और 3 आपका हाई हो जाता है। लेकिन वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है भाई, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन बेस्ड होगा, लेकिन वैकेंसी कम है। उम्मीद कर रहे हैं वैकेंसी बढ़ जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ पर थोड़ा सा ये होता है कि जिनका रिटर्न के अंदर अच्छा स्कोर होता है वही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको थोड़ा सा फिजिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा टफ हो जाता है। इसमें आपको हाइट की छूट मिली हुई, आप लोगों को पता है। ज़्यादातर जितनी भी आपकी बेल्ट की जॉब होती हैं, ठीक है, पुलिस की जॉब होती हैं, उसके अंदर 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते, इसमें 165 सेंटीमीटर है लड़कों की अगर बात करूँ तो, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता आपको SC ST कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है। जो कहीं और ऐसी पुलिस की जॉब नहीं कर सकते हाइट की वजह से, उनके लिए भी एक, ठीक है, सुनहरा अवसर है कि आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा जरूर काम करो फिजिकल के ऊपर, ठीक है। अच्छा मौका है। सैलरी की बात करूं, कोई भी पुलिस की जॉब हो, कहीं भी, स्टेट पुलिस, दिल्ली पुलिस, कहीं पे भी, ठीक है, सबसे ज़्यादा सैलरी बनती है इसके अंदर, क्योंकि रेलवे के जो अलाउंसेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब को देख लो आप, सबसे ज़्यादा जो अलाउंसेज होते हैं वो रेलवे की तरफ से होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 8 किलोमीटर से अगर बाहर जाओगे तो उस हिसाब से वो पैसे हैं ऐड ऑन होते रहते हैं, और 8 किलोमीटर की रेंज से थोड़ा सा बाहर जाना ही पड़ जाता तो आपके पैसे ऑटोमेटिक महीने में आपके जुड़ते जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो वर्कलोड होता है वो बिल्कुल ही कम होता है आरपीएफ के अंदर, ठीक है। कहीं और पुलिस की जॉब करोगे तो आपका वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा होता है। थानों के अंदर 12-12 घंटे की ड्यूटियां चलती रहती हैं, फिर इमरजेंसी ड्यूटियां देते हैं, अरेंजमेंट ड्यूटी देते हैं सड़कों पे, ठीक है। जो पुलिस के अंदर है उनसे पूछो कि वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है अगर किसी भी पुलिस फोर्स के अंदर आप काम करोगे तो, ठीक है ये भी यूनिफॉर्म की जॉब सारी चीज़ें, लेकिन वर्कलोड भी कम है और आपको सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है, और सेम आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, आपको क्वार्टर्स मिल रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ें हैं कि 13 महीनों की आपको सैलरी मिलेगी। चीज़ें सारी की सारी सिमिलर है कि मान लो कोई दिल्ली पुलिस के अंदर लगेगा कहीं दूर दराज से, वो भी तो दिल्ली के अंदर क्वार्टर्स लेके रहेगा ना, या कहीं पर रूम लेके रहेगा, फैमिली के साथ रहेगा। तो सेम आपका रेलवे के अंदर है, आपकी यूनिफॉर्म की जॉब है,
वर्कलोड कम है और रहना आप लोगों के लिए वहाँ पर क्वार्टर्स वगैरह भी है या कहीं पे बाहर रूम वगैरह लेके रह सकते हो। तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी अब की बार अच्छी है। वैकेंसी है उसकी फ़िक्र मत करो। रेलवे के अंदर वैकेंसी बढ़ जाती हैं, हमेशा बढ़ती हैं। पीछे अब न्यूज़पेपर की भी कटिंग आई थी, उसमें भी बताया गया था कि उनको लेटर लिखा गया है कि वैकेंसी है, वर्कलोड को देखते हुए या इस काम काज को देखते हुए और फोर्सेस की ज़रूरत है। वर्कलोड तो क्या है, वही स्टेशन वगैरह पे, ठीक है, ड्यूटी करना लॉ एंड ऑर्डर की, तो वहाँ पर वैकेंसी आपकी बढ़ भी सकती है। ठीक है, उस चीज़ की ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि वैकेंसी कम है। आप वैकेंसी ये मान के चलो फिजिकल के लिए 10 गुना बच्चे बुलाएंगे या 12 गुना बच्चे बुलाएंगे, तो उस हिसाब से वैकेंसी मान के चलो कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है। तब जो फिजिकल निकाल देगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल के लिए मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग रनिंग तो 100% स्टार्ट कर दो। ठीक है, रनिंग के लिए आप 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जितना लंबा दौड़ सकते हो उतना दौड़ने की कोशिश करो। ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या होगे, आपका वेट है वो भी उस रेंज के अंदर आ पाएगा। ठीक है, कि जिसकी वजह से आप फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप आसानी से कर पाओगे। 1 महीने में या 1.5 महीने में, 2 महीने में आपसे फिजिकल नहीं निकलेगा, मेरे से लिखवा के ले लो अगर आप आज से तैयारी नहीं करोगे तो। ठीक है, और साथ में अगर आप इस चीज़ की प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, तो साथ में ही आपका जो दिल्ली पुलिस का आने वाला 2025 के अंदर, उसकी भी तैयारी हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके अंदर भी हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग ये चीज़ें हैं, जीएस, ठीक है, और मैथ, रीजनिंग, सारी चीज़ें वही हैं, सिमिलर। सिर्फ पैटर्न हो चेंज हो जाता है कि उसमें किसी और तरह के क्वेश्चन पूछे जाते, इसमें कोई और तरह के। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ आप लोग। टॉप 10 दे रहा हूं मैं टारगेट, ठीक है, जीएस के लिए, वो एक बार ध्यान से नोट कर लो। आधुनिक भारत आपको कंप्लीट करना है। आधुनिक भारत टॉपिक अपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लो। आधुनिक भारत, जितने भी युद्ध हैं हिस्ट्री के अंदर, वो सारे के सारे, उनके साथ अगर कोई संधि हुई है तो संधि करनी है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, फोक डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सारे आपको कहीं से भी करो, आप चाहे टॉपिक वाइज सर्च करो, कैसे भी करो, ये चीज़ें कवर करनी है। मंदिर से कि वो किस शैली से मंदिर बने हुए हैं, कहाँ पर ये मंदिर सिचुएटेड है। ठीक है, संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट जो संविधान के संशोधन है वो कवर करने हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं वो कवर करने हैं। बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, जितने भी मुख्यालय हैं, मुख्यालय वो जैसे इसरो के हो गए या डीआरडीओ के या सीआरपीएफ, ये सारे जितने भी नेशनल इंटरनेशनल सारे मुख्यालय हैं वो आपको पता होने चाहिए। जितने भी वंश हुए हैं हिस्ट्री के अंदर उनके संस्थापक नोटबुक के अंदर नोट कर लो। ठीक है, 10 का मैं टारगेट दूंगा आज, उसके बाद 10 जो मेन टॉपिक है वो किसी और वीडियो के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वो अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, ये जो जितने भी नगर थे वो किस नदी के किनारे हैं, कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है, उनका मुख्य जो पेशा था वो क्या था, वो सारी चीज़ें। ठीक है, 10 हो गए होंगे मेरे हिसाब से टॉपिक। ठीक है, बाकी 2011 की जनगणना ये कर लेना, बाकी और भी मैं टारगेट देता रहूँगा, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेना। टॉपिक मैंने बता दिए, इन टॉपिक से मैं कभी भी कोई या तो पीडीएफ की फॉर्म में डाल दूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, आपसे पूछूंगा, या तो टेलीग्राम के अंदर। तो जो भी टेलीग्राम के अंदर नहीं जुड़ा अभी तक, वो टेलीग्राम के अंदर जुड़ जाओ। ठीक है, और आगे की अपडेट है वो टेलीग्राम के माध्यम से भी देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को।